नीट प्री पीजी की परीक्षा के काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण विगत एक साल से छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज में पीजी के छात्रों की बैच नहीं आई है। इस वजह से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। वहीं जो मेडिकल छात्र परीक्षा दे चुके हैं वह भी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एमजीएम मेडिकल व एमवाई से जुड़ा जूनियर डॉक्टरों ने तमाम काम बंद कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में ओपीडी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में जूनियर डॉक्टर्स द्वारा काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में रेजिडेंट व अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों को ओपीडी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े राकेश कुमार के मुताबिक नीट प्री पीजी की परीक्षा पिछले वर्ष जनवरी माह में होना थी, लेकिन कोविड के कारण इसकी परीक्षा अगस्त माह में हुई। इसके बाद सितंबर माह में काउंसलिंग होना थी, लेकिन रिजर्वेशन के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई करना थी, जो आगे बढ़ गई। अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होना है। ऐसे में विगत 5 से 6 महीनों से एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित देश भर के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर की एक भी बैच नहीं आई है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर की कमी होने के बावजूद डॉक्टरों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर रविवार को जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल की ओपीडी में काम नहीं किया। Justice denied. Justice denied. Justice denied. Justice denied. Justice denied. Justice denied. We want justice. 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 देखिए, मामला ऐसा है कि जो जूनियर डॉक्टर्स का काउंसलिंग होना था और काउंसलिंग अभी तक डिले हो रही है, जिसकी डेट अभी नेक्स्ट जो है वो 6 जनवरी रखी है। लगातार डिले हो रहा है, जिसकी वजह से हम पे वर्कलोड भी आ रहा है। जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड की तीसरी लहर आने दस्तक देने को तैयार है, बट हमारे पास मैन पावर नहीं है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो है मरीजों के जान पे खतरा बना हुआ है लगातार। और हमारे पास हैंड ना होने की वजह से हम भी 1.5 साल से लगातार काम करते आए हैं। हमने 2 पैंडमिक कोविड के झेले और उनसे देश को उबारा, बट हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट का ना होने की वजह से लगातार हम थक चुके हैं। और अभी हमने जो है अपनी थोड़े दिन पहले जो है बंद किया था, अपना ओपीडी बंद किया था सांकेतिक प्रदर्शन के साथ में। बट कल से हमने अपनी रूटीन सर्विसेज जो कि ओपीडी में हैं, वार्ड में हैं और रूटीन ओटी हैं, वो बंद कर दी है। और हम फोर्डा को फॉलो कर रहे हैं। फोर्डा ने नोटिफिकेशन निकाला है कि वो मंडे से इमरजेंसी सर्विसेज भी विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रबंधन की तरफ से हमको यही आया है कि हमको अपनी हमारी इमरजेंसी जो डॉक्टर्स वार्ड और ओपीडी में पोस्टेड थे, उनको उन्होंने इमरजेंसी में डाल दिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है। बट हम जो ज़रूरत है, क्योंकि दबाव बनाने से ये नहीं होगा कि जो कोविड का थर्ड वेव आने वाला है वो दबाव बनाने से नहीं जाएगा। हमको मैन पावर चाहिए, और अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगी तो एक साथ हम 4 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा एक बैच जो थर्ड ईयर का होता है वो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास होकर मई में जा चुका है। हम मई से लेके अब दिसंबर तक आ गया है, हम अकेले काम करते आ रहे हैं। जहाँ तक बात रही थर्ड ईयर की, उनके भी एग्ज़ाम से तो उनको भी पढ़ना होता है, तो वो भी वार्ड ड्यूटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, जिससे मरीजों की गुणवत्ता को हैम्पर होती है। मरीजों को जितना मिलना चाहिए समय उतना नहीं मिल पाता, वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसके वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को नुकसान होता है। हमारा यही विनम्र आग्रह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को नेशनल इमरजेंसी के लेवल पे देखा जाए और इसका फटाफट निदान कुछ ना कुछ किया जाए। प्रदेश के जी बिल्कुल। हम कल उनका एक यहाँ पे कार्यक्रम था जिसमें वो आए हुए थे। हम लोग सब लोग उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, बट शायद लास्ट मोमेंट था या टाइम बिजी होने की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए। बट हमारा अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस केस को कृपया फास्ट ट्रैक पे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखें, और अगर पीजी की काउंसलिंग में डिले हो रही है तो हमें भी जो है नॉन एकेडमिक जेआर दिए जाएं, ताकि हमारे पास मैन पावर आए और हम आने वाला जो खतरा मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का और कोविड की थर्ड वेव का, और साथ में सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है, बाकी रूटीन पेशेंट भी बहुत है। आपको पता है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें नियर बाई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पेरीफेरी से लोग आते हैं इस उद्देश्य के साथ कि उनको इलाज मिलेगा। बट अगर हमारे पास मैन पावर नहीं है तो हम एक समय पे हम 18 से 20 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं, बट हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस डबल नहीं कर पाएंगे। अगर हमको मैन पावर चाहिए तो वो नहीं है। अगर कैजुअल्टी में एक साथ 5 लोग आता है बट डॉक्टर काम करने वाला 2 है, तो 3 की
जो गुणवत्ता है वो ऑटोमेटिक हैम्पर होगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्ट्राइक करना कभी ना कभी करना पड़ता है, आंदोलन हमेशा मजबूरी में होता है, कभी भी कोई नहीं चाहता। और अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मरीजों की जिम्मेदारी हमेशा टीकरा डॉक्टरों के सर पे पड़ जाता है। प्रशासन का क्या रोल है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि मरीजों को अच्छी सेवाएं मिलें? हम देश को बचाते हैं बाहर की तरफ से, बट जो देश के अंदर की जनता है उनकी जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स पे क्यों? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको मोर से मोर हैंड प्रोवाइड किए जाएं जिससे हम मरीजों को बेहतर सेवाएं दे सकें? ये हमेशा टीकरा डॉक्टर्स पे क्यों फोड़ दिया जाता है कि मरीजों को नुकसान हो रहा है? हमने कोई यहाँ पे कोई हमारी मांग नहीं है, बस ये उनसे कोशिश है कि इस केस को, जैसे कि बाकी सारे केसेस होते हैं, उनको फास्ट ट्रायल पे रख के उनका निर्धारण किया जाता है तुरंत का तुरंत। तो हमारे केस को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है?